अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिस दिन आयशा मैडम ने जन्म लिया था और 10 दफ़ा आप लोगों को व्लॉग में बताया था कि मेरी बर्थडे आने वाली है। वैसे ही हमने उनके लिए डेकोरेशन करवाई जैसी वो खुद प्यारी हैं, और आप लोग देख सकते हैं रात तो पूरी ही प्रिंसेस लग रही थी, बल्कि बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक हमेशा इनको ऐसे ही खुश रखे, ये ऐसे ही प्यारी लगती रहे, हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, आमीन। आप लोग भी सब कमेंट्स में आमीन लिख देना। और ये हमने इनके लिए प्यारा सा केक बनवाया था। प्यारा सा तो क्या, उस टाइम हमें जो मिला, अब क्योंकि टाइम ही वो हो गया था और हमने पहले केक का ऑर्डर ही इस दफ़ा नहीं दिया था। बार बार कह रही थी मुझे दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये मशवरा मैंने दिया कि हार्ट बनाओ, पर बनाना ही नहीं आया। यहाँ फातिमा इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा व्लॉग में लाया जाए। इतनी मासूम लग रही थी, जबकि गाइस ये बिल्कुल मासूम नहीं है। यहाँ ये मास्क लगा के अपने दूसरे अकाउंट में वीडियो पोस्ट करने की तैयारियां कर रही हैं। मतलब यार कि माफ़ी नहीं देनी, उस अकाउंट में भी फुल एंड फुल करनी है पोस्ट। यहाँ अब आ गई जंगली बिल्ली गजरे लेके के आओ मैम, मैं आपको गजरे पहनाती हूँ। इनको तो फुल ही प्रोटोकॉल मिल रहा था क्योंकि इनका था जन्मदिन, जिसका इंतज़ार इन्होंने बहुत ही दिनों से किया हुआ था। आप ही सना काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे भी व्लॉग में आना है, तो मैंने सोचा जो जंगली बिल्ली गजरे पहना के गई है वो उतार के दोबारा पहनाओ, ताकि आप व्लॉग में थोड़ी थोड़ी आ सको। यहाँ ये हमारे घर का गोलू मोलू बच्चा गलती से फूल ले ही आया मैडम आयशा के लिए, तो 10 दफ़ा इसने सुनाया मैंने इतने का लिया है, मैंने इतने का लिया है। ये तो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, गोलू मोलू बड़ा लग रहा था मैडम आयशा से। आप सना फिर से आ गई इनको तोहफे तहाइफ देने। आज इनको सही चीज़ें इकट्ठी हुई उन्हें दिल में तो कहती हो नहीं मैंने जन्म लेके बहुत ही बड़ा एहसान किया है। फातिमा को भी हमने कहा कि जाओ जी अपना तोहफा दे के आओ इनको। और तोहफा लेने के लिए वो तो घुटनों पे ही बैठ गई, फातिमा को प्यार करने लगी। फातिमा सोचती है नहीं मैं गिफ्ट देने क्या गई, मैडम ने तो मुझे पकड़ ही लिया। गिफ्ट के बाद फातिमा के साथ थोड़ी सी ली मैडम आयशा ने पिक्स वीडियोस, और फिर आई बारी जंगली बिल्ली की। ये भी कुछ तो लेके आई थी, इसमें देखेंगे बाद में हम। गिफ्ट के बाद ही कुछ जपियाँ पपियाँ करने लग गई, और फिर बारी आई मेरी मतलब हीर की। मुझे ये सदमा सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैंने इतना प्यारा इतना महंगा गिफ्ट लिया इनके लिए, लेकिन मैं इनको पैक ना करवा सकी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये पहन तो लेंगी ही। यहाँ फातिमा मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, मैंने सोचा इसको फिर से थोड़ा सा व्लॉग में लेके आ। कभी कभी तो ये प्यारी लगती है बेचारी। फिर बारी आ गई जी बाबा जान की, वो लेके आए बहुत सारे नोट। मुझे तो देख के मुँह में पानी आने लगी। इनकी तो ईद हो गई। फिर बारी आई जी केक कटिंग की। मेरी केक से ज़्यादा सामने पड़ी चॉकलेट्स पे नज़र थी, जो कि मुझे एक भी नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। हमारे साथ हो गया प्रैंक। स्पार्क कैंडल एक जलती थी एक बंद हो जाती थी, और इसी दौरान मैंने बना लिया व्लॉग। मैंने सोचा चलो जो बन रही है वो तो बना ही लूँ, और वीडियो इनकी कोई भी अच्छी नहीं बनी केक कटिंग के दौरान। केक कट करने के बाद ये तो जैसे केक के साथ खेलने ही लग गई। मैंने फिर इनको कहा बस कर, जो मैडम आयशा क्यों केक का कचूमड़ बना रही हो, किसी बेचारे गरीब को खिला भी दो। अब उनके साथ खेलने ही बैठ गई हो। फिर इनको लगा वाकई ही मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं तो भूल ही गई मेरे पास कुछ लोग भी खड़े हैं और मेरी वजह से ही खड़े हैं कि मैंने उनको केक खिलाना है। फिर उठाने की कोशिश की इन्होंने केक, लेकिन मैडम आयशा को लगा मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगी, तो चम्मच से खिलाने बैठ गई। सबसे पहले इन्होंने केक खिलाया बाबा जान को। फिर ये गोलू मोलू अपनी ही मस्तियों में गुम। हमने इसको बहुत रोका कि उनका मेकअप ख़राब हो जाएगा, बट ये नहीं रुका। फिर बारी आई जी फातिमा की। फातिमा पहले ही मुंह खोल के खड़ी थी कि अब मेरी बारी है, मुझे खिलाएंगी ये केक। इसके बाद इन्होंने सब फैमिली मेम्बर्स को केक खिलाया। मैं आखिर आपको किस किस का बताऊँ, किस किस का बताऊँ। मज़े की बात ये थी कि इन सब लोगों में से किसी ने भी इस बेचारी को ज़रा भी केक नहीं चेक करवाया कि यार आफ्टर ऑल उसकी बर्थडे है। बट नहीं, सब खाने को तैयार थे, खिलाने को कोई भी तैयार नहीं था, और इधर उधर देख रही थी। अब मैंने सोचा मुझे भी खिला दो, मुझे नहीं खिलाया, बाकी सबको खिला दिया केक। फिर मैंने सोचा इसको किसी ने नहीं खिलाना केक, मैं ही खिला दूँ, ताकि व्लॉग बन रहा है। फिर बाबा जान भी आए, इनको केक खिलाया, और यहाँ फिर से वो खुद ही लग गई केक खाने के। मुझे तो किसी ने खिलाना नहीं, मैं खुद ही उठा के खा लूँ। छुप छुप के बेचारी केक खा रही थी, मैंने व्लॉग में इनको शामिल कर लिया। इतनी सारी वीडियो पिक्स बनाने के बाद मैडम बिल्कुल थक के बैठ चुकी थी, और फातिमा आई इन पे फूल फेंकने। मैंने कहा इसको वखरा ही एकदम से प्यार उठ पड़ता है इन पे देखते ही देखते।
खुद तो थक हार के बैठ गई थी, लेकिन जो हाल किया इन्होंने लोकेशन पे डेकोरेशन का, मतलब हर चीज़ तहस महस कर दी। जब हम आए थे तब तो इतना प्यारा था सब, और जाते वक्त लग रहा था जैसे इधर कोई जानवर आए हो। अपने नाम की भी कोई कदर नहीं, स्पेलिंग नीचे गिराए हुए थे। यहाँ हम बस घर के लिए निकल ही रहे थे कि मैंने सोचा इनको लास्ट टाइम एक दफ़ा व्लॉग में लाया जाए। हम लोग नीचे उतर ही रहे थे, मैंने कहा बाजी ध्यान से आना, कहीं गिर गुर ना जाना इस फ्रॉक से। ये थी हमारी आज की लोकेशन, पिज़्ज़ा कोकीना। अच्छा था इनका टेस्ट भी और इनकी डेकोरेशन भी पसंद आया हमें। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, बिकॉज़ हम लोग बहुत थक गए थे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।